जब मैं रात को कलाम तैयार कर रही थी, काफ़ी लेट मैंने कलाम को तैयार किया, तकरीबन मुझे 4 बज गए थे, 4:30 बजे मैं सोई और फिर मैं सुबह 6-6:30 बजे उठी। और ये खुदा के नाम को जलाने की, खुदा अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। हालेलुया हालेलुया। और जब मैं रात को कलाम को तैयार कर रही थी तो खुदा के पाक ने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी अमेजिंग बात मेरे माइंड में डाली, बड़ी खूबसूरत बात को मेरे जहन में डाला, बड़ा खूबसूरत टॉपिक मुझे दिया जिस पर मैं आप सबके साथ कलाम को शेयर करूँ। हालेलुया हालेलुया। तो कलाम का जो टॉपिक है वो है सहरा में घास। क्या है जी? सहरा में घास। हालेलुया हालेलुया। टॉपिक अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। सहरा में घास। तो पिछला टॉपिक किन्हों की नहीं आ रहा? क्या था? गुनाह की मजदूरी मौत है। जोरदार तालियां दुआ के लिए। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। इतनी सी है ना, मैंने याद किया ना। टॉपिक क्या था? गुनाह की मजदूरी मौत है। ते बंदा अमल उदों करता जो कलाम दिल च ते दिमाग च रह जाता है। पिछले सरमन च मैं की क्या सी, मेरा कलाम सुनाने दा कोई फायदा नहीं जे तुसी ओनू सुन के अपने दिल च दिमाग च रख के अमल नहीं करना। ऐसे पता है कि मैंने सिस्टर ने कलाम सुनाना है, दस सुनना है तो फिर बस टाइम खत्म तो साड़ा भी टाइम खत्म नहीं। कलाम को कभी भूला ना करें। कलाम में हमने क्या चीज सीखी है उन किसी ने थोड़ी बहुत भी नहीं याद, बस दुआ को याद की गुनाह की मजदूरी है। तो काइंडली टॉपिक्स को याद रखा करें, कलाम की बातों को अपने दिल में दिमाग में रखा करें ताकि आप उन पर अमल कर सकें। हालेलुया। तो आज का टॉपिक क्या है? सहरा में घास। सहरा में घास। डिजर्टिंग ग्रास। सहरा में घास। हालेलुया। उन्हें कोई बहुत ही महान होना जो एक खुशकिसाली पे हरी हरी घास ला दे। हालेलुया हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में देखते हैं खुदा का कलाम हमें इस चीज के मुताबिक क्या सिखाता है। जिनके पास खुदा के जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ मिलकर निकालिएगा मुकद्दस मरकज की अंजील 6 बाब और उसकी 35वीं आयत से देखेंगे। उसका 6 बाब और 35वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे ये जगह वीरान है और बहुत ढल गया है और दिन बहुत ढल गया है, उनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। खुदा की कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बढ़कर हो। आमीन। शागिर्दों ने ये अगर हम देखें तो ये वो मिसाल है जब भीड़ खुदा के पीछे पीछे हुआ करती थी। हालेलुया। चाहे खुदा जितने भी गया है, चाहे खुदा पहाड़ियां क्यों नहीं गया, खुदा खुशकिसाली पर क्यों नहीं गया, खुदा जंगलात में क्यों नहीं गया, लेकिन जब लोगों को खुदा के मोजज़ात के बारे में पता चला फिर उन्होंने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा। हालेलुया। अब कैसी जगह का जिक्र मिल रहा है? खुशकिसाली, सहरा। समटाइम हम देखते हैं जब वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस होती, गर्मी की छुट्टियां, तो कभी ऐसी नहीं सुनिया कि कोई कह रहे असी सहरा ते छुट्टियां को दौरान चले नहीं, कोई यह नहीं कहता असी खुश्क जगह ते छुट्टियां गुजारन चले नहीं। लोग क्या कहते हैं हम छुट्टियां गुजारने गर्मी की मरी जा रहे हैं, हम हिल पे जा रहे हैं, हम माउंटेन पे पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, हम ठंडी जगहों पे जा रहे हैं छुट्टियां गुजारने के। तो यह नहीं कहेगा ऐसी छुट्टियां गुजारने वास्ते सहराज चले हैं। तो लिखे शागिर्दों ने खुदा से कहा जब बहुत दिन भर गया तो उसने कहा कि इनको इस जगह से अब रुखसत करते हैं, इसको लोगों को इस जगह से क्या करते, रुखसत कर दे, यानी कि इनको भेज दे।
ताकि आसपास की बस्तियों में जाकर ये अपने लिए खाना मोल ले। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदा को पता था अगर मेरे लोग, इतने ज्यादा लोग मेरे पीछे आए हैं तो किसी वजह से आए हैं। हालेलुया। अगर तुसी आज खुदा दे पीछे हो लोगे तो खुदा तुहानू कभी पीछे नहीं छड्डेगा। हालेलुया। अगर हम इस बाप की पहली अगर हम छठे बाप की पहली आयत से पढ़े तो सारा वाक्य हमें मिलता है। अगर घर में जाकर कोई रीड करना चाहे तो इस पूरे वाक्य को रीड कर सकते हैं। मैं आपको इस बात की तजवीज़ भी करती हूँ कि इस पूरे बाप को घर जाके रीड करें पहली आयत से, फिर आपको पता चलेगा कि खुदा कितने जलाली काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बात को 5 रोटियों और 2 मछलियों की मिसाल को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। हालेलुया। कितना रोटियां? 5 रोटियां और 2 मछलियां। 5 रोटियां और 2 मछलियां। तो ऐसे गल केड़ी जगह की हो रही है? सहरा की गल हो रही है, खुशकी साली की गल हो रही है, जितने छेती पानी भी नहीं लगता। लेकिन किसी के पास खाना था और कितना था? 5 रोटियां और 2 मछलियां। हालेलुया। अब खुदा की कुदरत को देखें। खुदा ने उस सहरा वाली जगह पर, उस खुश्क साली वाली जगह पर अपने लोगों के लिए हरी हरी घास को उगा दिया। हालेलुया। जिधर उसके लोगों ने बैठकर खाना खाया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, खुश्क जगह थी, वहाँ पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों के लिए हरी घास का इंतजाम किया। खुदा ने अपने लोगों के लिए एक आरामदायक जगह का इंतजाम किया। और वो जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, खुदा ने क्या कहा? मेरे पास लाओ। खुदा ने उन चीजों को बरकत दी और वो 5000 लोगों ने खाया। हालेलुया। 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 हरी हरी चरागाहों में बिठाता है और हमारी जानों को बहाल करता है और हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देती। हालेलुया। खुदा ने अपने लोगों के लिए हरी हरी घास का इंतजाम किया, सहरा में घास को उगा दिया। हालेलुया। जितने छेती किसी को पानी की तवक्को नहीं होती, उतनी घास भी उग रही है। हालेलुया। इसी तरह हम इंसानों की जिंदगियां जब खुश्क हो जाती हैं, सहरा की तरह बन जाती है, बिल्कुल एक बंजर जमीन की तरह बन जाती है, वहाँ मेरा रब का कादरे मुतलिब खुदा, मेरा रब का रब्बी वहाँ घास उगाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी जिते हुन कुछ बाकी रहा ही नहीं, मगर जब आज भी हम अपने खुदा के पीछे हो लेंगे, जब हम अपना आप खुदा को दे देंगे, तो फिर खुदा तुहानू सहराज ही नहीं रहने देगा। जिस तरह खुदा ने अपने लोगों के लिए उस खुश्क साली वाली जगह पर, उस बंजर जगह पर हरी घास का इंतजाम किया, इसी तरह जब आप उसके पीछे चलेंगे, उसके पीछे हो लेंगे, तो आपकी जरूरतों को, आपके कामों को वो खुद पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपके लिए भी हरी हरी घास को उगाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा हम सबका अच्छा चरवाहा है, हम सब उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। और जब एक चरवाहे की जिम्मेदारी क्या होती है? अपनी भेड़ बकरियों का ख्याल रखना, उनको खाना खिलाना, उनको पानी पिलाना, उनका हर एक चीज का ध्यान रखना एक अच्छे चरवाहे का काम होता है। तो जब बहुत भीड़ उसके पीछे होली, तो खुदा ने उस भीड़ पर खुदा को तरस आया और खुदा ने एक अच्छे चरवाहे की मानिक
उन पर अपना हाथ रखा। हालेलुया। आज खुदा वही मेरे और आपके लिए कुदरत रखता है। आज खुदा वही काम करने की कुदरत रखता है। आज खुदा वही मोजज़ात करने की कुदरत रखता है। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम देखें कि अगर यशायाह नबी की किताब में लिखा है, उसके लोग ऐसे जैसे दरिया के पास दरख्त। हालेलुया। अगर किसी ने वर्स रीड किया, मुझे हवाला नहीं याद, लिखा है उसके लोग ऐसे जैसे दरिया के पास दरख्त हो, जैसे दरिया के पास पेड़ हो। हालेलुया। यानी कि जेड़े दरख्त नु, जेड़े पौधे नु डेली पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगी, कि ओदी पत्ती कदी डिग सकदी थले। हालेलुया। इसी तरह खुदा के लोग कभी मुरझा नहीं सकते जब वो अपने कदर मुतली के साया के नीचे रहेंगे। हालेलुया। आमीन। कलाम मुकद्दस क्या बयान करते हैं? उसके लोग ऐसे जैसे दरिया के पास दरख्त। आमीन। जैसे पानी के पास दरख्त, जिस तरह पानी उसकी शाखों को, उसकी पत्तियों को, पत्तों को तरोताजा रखता है, इसी तरह जब हम भी अपने खुदा के साया के नीचे आ जाते हैं तो हम भी तरोताजा बन जाते हैं, हम भी बिल्कुल सरसब्ज हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं अपनी लाइफ पर अगर हम गौर करें तो हम कभी कभार अपनी जिंदगी को हार में तब्दील कर देते हैं। कभी कभार हम हार जाते हैं, लेकिन क्या हारना हमारी जिंदगी का मकसद है? नहीं, नो, हरगिज़ भी नहीं। हार हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। खुदा ने हमें फतहमंद रहने के लिए चुना, उसने हमें आजाद रहने के लिए चुना, उसने इब्लीस और कब्र और मौत तीनों पर फतह को हासिल किया। हालेलुया। इसलिए हम फतहमंद हैं। We are victorious. हम फतहमंद हैं because our Lord is victorious. क्योंकि हमारा खुदा भी फतहमंद है। हालेलुया। हमारा बाप भी फतहमंद है। तो जब बाप फतहमंद है तो की कभी बच्चे हार सकते हैं? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। इसी तरह जब हमारा खुदा फतहमंद है, जब वो कादिर मुतलक है, तो की छोटे छोटे सानू बीमारियां, कर्जे और क्या बहुत सी ऐसी चीजें, क्या वो हमें हरा सकती है? वो जब सुबह गीत लगे थे तो एक गीत बड़ा खूबसूरत अंतर है, साडी जिंद जान यसू ते फिदा है, साडा राखा आपे खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। साडा राखा कौन है? खुदा है। हालेलुया। तो मेरे ख्याल में फिर सानू कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, और वो कहते हैं कि साटे आगे आके हर दुख हरेगा। कोई भी दुख आ जाए हमारे आगे, वो हार जाएगा, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। बस हमें ये एक चीज कहने की जरूरत है, अगर आप मुश्किल में भी है, आप किसी बीमारी में भी है, अगर आप कैंसर की बीमारी में भी है, तो कीप स्पीकिंग विक्ट्री, लगातार फतह को बोलते रहे। अगर आप तंदुरुस्ती को रिसीव नहीं कर रहे तो आप इस बात का ऐलान करना शुरू कर दीजिए कि मैं तंदुरुस्त हूँ और मेरा कैंसर खुदा के नाम से ठीक हो गया है, मेरी बीमारी मेरे खुदा के नाम से ठीक हो गई है। हालेलुया। When we declare victory, जब हम फतह का ऐलान करते हैं तो मेरे अजीजों तभी हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। हालेलुया। When we speak victory, जब हम फतह बोलेंगे तो तब हम फतह को ही हासिल करेंगे। हालेलुया। अगर हम कर्जों की लानत में हैं तो कहना शुरू कर दीजिए कि आज से मैं कर्जों से आजाद हूँ। जब आप फतहमंदी का ऐलान शुरू कर देंगे तब लानती शैतान आपसे हट जाएगा, हर एक दुख आपके सामने हट जाएगा और खुदा सहरा में आप सबके लिए हरी हरी घास का इंतजाम करेगा। हालेलुया। When we speaking victory, जब हम लगातार फतह बोलते रहेंगे। आमीन। खुदा हमारी खुशकिस्मती जिंदगी में, हमारी बंजर जमीन की धरतियों में, दिलों की धरतियों में, जब खुदा
आएगा तो ये जिंदगियां फ्रूटफुल बन जाएंगी, फलदार बन जाएंगी। बस यही मकसद ना रखो कि साड़ी जिंदगी बस दूसरियों को सड़न वास्ते ही है, साड़ी जिंदगी बस लुतियां लाने वास्ते ही है। नहीं, हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है। हमारी जिंदगी का मकसद है कि हम फ्रूटफुल बन जाए, हम उसके रूह से लबरेज हो जाए और हमारी जिंदगी में से रूखे कतरे, रूखे फल गिरे। हालेलुया, हालेलुया, जिससे साथ बैठने वाले को भी बरकत मिले। ऐना साड़ी वास्ते एक ही गल होवे, आज जो ना सूट वेखे, आज जो दी जुत्ती वेखी हूं, नहीं, ये बातों को छोड़ दे, किसी की चीज पे नजर ना रखे। खुदा आपको उससे बेहतरीन देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके पास बेहतर है तो दुआ करना शुरू कर दीजिए, खुदा आपको बेहतरीन देने की कुदरत रखता है। आमीन। मेरे चीज़ों अक्सर मैंने इस बात को बहुत अपनी लाइफ में नोट किया है कि मैंने जब कोई चीज़ खरीदनी होती है या जब मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है। यानी कि मेरी सोच कुछ और होती है कि मैंने चीज़ क्या लेनी थी और क्या। अक्सर समटाइम मैं लोकल चीज़ों को पसंद करती हूँ, लेकिन समटाइम मेरी शॉपिंग एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हम मम्मी पापा लेते हैं और मेरी सोच से उससे भी बेहतरीन चीज मिल जाती है। हालेलुया, क्योंकि वो फतहमंदी वाला बाप मेरे साथ है। उस दिन मैं माइक चेक कर रही थी दराज पे ऑनलाइन, तो बिल्कुल लोकल किस्म के माइक थे। मैंने कहा मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। पापा ने क्या नहीं है इसको रहने दे, खराब भी आ गया मैंने कभी खराब। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर आप ना ऐसा ही ला दीजिएगा। और कल रात को जब माइक है तो मेरी सोच से भी बढ़कर जबरदस्त है। हालेलुया, क्योंकि खुदा अपने महबूब को जबरदस्त देने की कुदरत रखता है। अगर किसी के पास बेहतर है तो खुदा आपको बेहतरीन देगा। किसी की चीज से जेलस ना करे, है ना को और दी फ्रिज दे भरी है ते मेरे को ते फ्रिज ही नहीं हैगी। खुदा तानु वड्डी डी फ्रीजर देने की कुदरत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसी कल होंडा वेख के जेलस ना करो, खुदा तानु बड़ा होंडा सिटी देने की कुदरत रखता है। आमीन, क्योंकि वो खुदा है जो सहरा में घास को पैदा करने की कुदरत रखता है, वो आपकी चीजों को भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। एक टाइम ऐसा था जब हम अपनी जिंदगी में एक अच्छी खुराक को हासिल नहीं कर पाते, जब हमारे हालात बहुत ही बुरे थे। यानी उस वक्त भी शुक्र था खुदा का, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि वो अपने महबूब की जरूरतों को जानता है। बाबा शेर का बच्चा तो भूखा और आजीतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हर किसी चीज का मोहताज ना होगा। एक टाइम ऐसा था, तब हम भी छोटे थे, तो मेरी माँ ने बड़े मुश्किल टाइम में बहुत कम पैसों में गुजारा किया, 20 रुपए में, 50 रुपए में, लाइक जो भी है। कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी इस बात की कि खुदा हमें बेहतरीन चीजें भी खिलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, और मेरे अजीजों बहुत मुश्किल टाइम था। मामा बताती है कि सारियां दे घरां च हांडी मारती सी, लेकिन कदी कदार साडे घर विच हांडी नहीं सी मारती। लेकिन उस वक्त में भी शुक्र है खुदा का, हालात चंगे ने ते भावें मंदे ने, जब आप शुक्र करना नहीं छोड़ेंगे तो खुदा आपकी उम्मीद से बढ़कर आप पर वक्त लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, आप यकीन नहीं कर सकते, आज हम वो तमाम चीजें खाते हैं जिसकी मैंने कभी उम्मीद ही नहीं थी की। हालेलुया। ऐसी बड़ी जगहों पे जाते हैं जिसकी कभी मैंने तवक्को ही नहीं थी की। ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसकी मैंने कभी तवक्को ही नहीं थी। ऐसे चीजों को खाते हैं जिनकी कभी तवक्को ही नहीं थी, लेकिन वो अपने महबूब को बेहतरीन चीजें देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो अगर आज आप भी मुश्किल में है, परेशानी में है, इस बात की फिक्र ना करें कि हालात साढ़े को वर्गी रहेंगे। हालात कभी सेम नहीं रहते। बस आप शुक्रगुजारी करना ना छोड़े, फतहमंदी को ना भूले, तो मेरे ख्याल से फिर खुदा बहुत जल्द आपके हालातों को दुरुस्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम फतहमंदी को और जब हम दुआ करेंगे कि खुदा तो फतह से बढ़कर हमें गलबा दे, तो वो हमें देगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। Can you shout hallelujah? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. की समझ आई है?